था। हाँ, तभी घर से कॉल आ रहा था, उसके घर से उसका कॉल आ रहा था, मेरे घर से मेरा कॉल आ रहा था। तो हम लोग प्लानिंग नहीं करके निकले थे। मैंने बोला गाड़ी रुकोगे या फिर मैं चिल्लाऊँ। रहे थे। सब कुछ हो गया, थाना पुलिस न्यूज़ चैनल सब कुछ हो गया था कि हम दोनों भाग गए और मैं उसको किडनैप कर लिया और वो मुझे किडनैप कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, किस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, आप लोग ठीक गेस किए हो, आज हम लोग लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। और बहुत दिनों बाद आज आ रहा है लव स्टोरी। तो लव स्टोरी का जो लास्ट पार्ट था आप लोग देख ही चुके होंगे कि लास्ट में हम लोग क्या बताए थे, उसके बाद से आज हम लोग बताएंगे। तो लास्ट पार्ट था ये कि हम घर छोड़ के कैसे भागे थे, वो बताया था। जो अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लो, हम लिंक दे दिया है, तो जाके झटपट लव स्टोरी 1 2 3 4 देख लो। तो क्योंकि नहीं देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रही हूँ जाओ चेक करके आओ। और आज हम बताएंगे कि हम तो एक बार पहले भाग चुके थे घर छोड़ के, फिर हम दोनों वापस घर चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या किए सब कुछ आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो सिचुएशन होने के बाद हम लोगों के बीच बातचीत होते रहा, थोड़ा बहुत बातचीत होते रहा, बहुत ही कम, बहुत ही कम होता था, लेकिन थोड़ा बहुत होते रहा, हम दोनों ही कनेक्टेड थे। तो आफ्टर 6 मंथ या 7 मंथ बाद हम दोनों ही फिर से मतलब भागे थे। और क्यों भागे थे, क्योंकि उसके घर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था उस दिन। एक दिन ऐसे हुआ, उस दिन बहुत दिन से प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैं वो नज़रअंदाज करके मैं फिर भी कोऑपरेट कर रहा था, लेकिन एक दिन जहाज से ज़्यादा ही हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा उस दिन मैं और ले नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि हम लोग भागेंगे, ऐसा प्री प्लानिंग या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस दिन मतलब क्या हुआ था, उस दिन वो बहुत ही रो रहा था और मुझे बोल रहा था कि घर में ये हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाद में हम लोग कुछ करेंगे। तो फिर उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिर शाम को मुझे बोला कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ मुलाकात करो और मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। तो 6-7 मंथ हम लोगों को कोई मतलब फेस टू फेस ऐसे देखा नहीं हुआ था। बात भी होता तो 1 हफ्ते बाद एक मैसेज पे या कोई वीडियो कॉल पे या 1 मिनट के लिए फ़ोन पे, तो ऐसे बात होती थी। लेकिन फिर उस दिन वो जब बोला तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो उसके साथ थोड़ा बाहर जाते ऐसे बात करते और फिर उसको रेस्टोरेंट से कुछ खिला के फिर घर भेजते, तो वो थोड़ा शांत रहेगा और अच्छा भी लगेगा उसको। तो फिर हम लोगों ने निकला और वो भी आया, मैं भी गया एक रेस्टोरेंट के सामने। लेकिन जब भी हम लोगों ने उधर पहुंचा, मतलब वो भी आया मैं भी गया, जब फेस टू फेस मुलाकात हुआ तो उसी बीच हमारे घर में पता चल गया, हम लोग निकल गए, एक दूसरे से मीट कर लिया। तो उसने सोचा फिर से हम लोग भाग गए। हाँ। तो तभी हम लोग कुछ भी नहीं किया था। हाँ, तभी घर से कॉल आ रहा था, उसके घर से उसका कॉल आ रहा था, मेरे घर से मेरा कॉल आ रहा था। तो बार बार कॉल आ रहा था, तो हम लोग भी ऐसे मतलब डर गए थे कि क्या हो रहा है। वो उसका घर से भी कॉल आ रहा है, मेरा घर से भी कॉल आ रहा है, मतलब सबको पता चल रहा है कि हम दोनों एक साथ हैं अभी। तो फिर मैंने बोला कि मतलब चलो अभी मेरा एक साइकिल था, तो साइकिल पे ही मैंने उसको बिठाया। तो मैंने बोला चलो जिधर आगे जाए चलो चलते रहो, फिर देखते कोई। लेकिन कितने देर तक हम लोग साइकिल पे कहाँ भी जा सकते थे, लेकिन आप लोग मतलब सोचो, हम लोगों ने सोचा कि अभी शायद हम लोगों को कोई देख रहा है, एक साथ है, अगर कोई भी कुछ अभी इस बार पकड़ गए तो दोनों को पता नहीं मार ही डालेगा, ऐसे गैरेज कर दे। हाँ, तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो साइकिल में बैठो, इधर से थोड़ा दूर चले जाते, फिर देखते कि क्या होता है, शायद कोई देख रहा है आसपास से। तो यही था, तो उसने वो साइकिल में बिठाया और मुझे लेके गए। लेकिन बहुत टाइम हुआ, आधा घंटा हो चुका था, हम लोग मैं साइकिलिंग करते ही जा रहा था, आधा घंटे हो चुका था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था जाए तो जाए कहाँ। और हम लोग पैसे भी नहीं लेके निकले थे और कुछ भी नहीं, कपड़े कुछ पूरा प्लानिंग नहीं करके निकले थे। तो ऐसे अचानक सिचुएशन ऐसा हो गया था कि हम दोनों का पूरा दिमाग खराब हो गया, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस दिन हम लोग साइकिल एक फ्रेंड के घर और मैंने बोला चलो
उसने बोला मुझे चलो जाते हैं, जिधर भी हो जाते हैं। तो तभी जब रात का तभी 7:30 8 बज गए था, और मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसे तो कुछ प्लान नहीं किया, इस यहाँ पे जाके रहेंगे वहाँ पे जाके रहेंगे ऐसे, और हमारे पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था, और हम जिधर रहते थे ना उधर ऐसे मतलब रहने का जगह या फिर रूम रेंट ऐसे ही अगर जाओ तो नहीं दे देता, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा किधर जाए, और कोई फ्रेंड्स भी ऐसा नहीं है कि उसके पास जाए हेल्प मांगे कि तुम्हारे घर आए हैं, तो किसी के घर में जाएंगे तो सब लोग बोलते हैं हेल्प करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो कोई नहीं साथ देता है, यही होता है। तो फिर क्या हुआ है मैं बताती हूँ। उस दिन रात को भी हम लोगों ने मतलब मेरा साइकिल रख के एक टोटो पे उठे थे, और वो टोटो वाला उसका घर वालों का जान पहचान वाला है, और वो पहले नहीं देखा था, ठीक है। फिर मैंने देखा कि वो टोटो वाला किसी को घर पे फ़ोन करके बोल रहा है कि हाँ मैं इधर जा रही हूँ, तुम आओ, हाँ मैं उधर ही जाती हूँ। तो मेरा दिमाग मतलब हम दोनों तो बोल रहा था कि नहीं हम दोनों इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो वो जो टोटो वाला था वो सब कुछ सुन लिया था। फिर उसके घर वालों को वो पहचानते, शायद उसको फ़ोन किया, तो मैंने बोला तुम इधर रुको, गाड़ी रुको। तो वो भी मतलब रुक नहीं रहा था। पहले मैंने बोला गाड़ी रुकोगे या फिर मैं चिल्लाऊँ। तो फिर वो गाड़ी रुका, फिर मैं जा रहा था। वो इतना बुद्धू है, वो कुछ भी समझ में तभी उसको नहीं आया था, वो फिर 20 रुपये उसको दे दिया। मैंने बोला क्यों दिया, अभी उठा हम लोगों ने टोटो पे, फिर 2 कदम जाके मैं उतर गया, तो फिर उसको पैसे क्यों दूँ। तो वो बोला कि नहीं अगर कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे, हाँ। तभी अगर वो हमसे झगड़ा करे तो उधर सिचुएशन थोड़ा अलग हो जाता था। लेकिन मैंने सोचा कि 20 रुपये की बात है, उसका मुंह बंद कर देते हैं देख। लेकिन पहले वो नहीं देखा था कि वो जो टोटो वाला है उसका वो जान पहचान वाला है। लेकिन तो मैं जब बात सुना था तो फिर मैं उसको बोला कि वो तुम्हारे घर पे शायद फ़ोन किया, जो भी है। तो तभी हम लोग उधर से गए, उधर से सीधा हम लोग स्टेशन पे गए, दूसरे स्टेशन हम जहाँ रहते उधर वो स्टेशन नहीं दूसरा स्टेशन में गए। और उस दिन क्या था, उस दिन गणेश चतुर्थी था, और जाते जाते हम लोग भगवान जी को प्रे किया, एक बड़ा करके एकदम गणेश पूजा हो रहा था उधर। हम लोगों ने प्रे किया भगवान जी प्लीज़ हम दोनों को बचा लीजिए, और तभी सभी को प्रसाद दे रहा था, तो हम लोगों ने प्रसाद भी लिया। लेकिन उतनी टेंशन में प्रसाद का कुछ खा नहीं पा रहे थे, इतना थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा बहुत हम लोगों ने 2 कटोरे दिए थे, तो 1 कटोरे हम दोनों भाग करके खा लिया, और 1 कटोरे किसी और को दे दिया था। टोटो में और एक आंटी थे तो उसको दे दिया। तो वही करके हम लोग स्टेशन पहुँचे, और उसके बाद ट्रेन लेके हम लोग कहाँ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात तब बज गए 9, तो तभी स्टेशन पे गए, और जो ट्रेन था उससे पकड़ के हम लोग चले गए कोई स्टेशन। तो उधर पहुँचते रात 9 बज गया, और स्टेशन पे उतर के फिर मैंने बोला चलो हटते हैं, किधर जाएंगे कुछ पता नहीं। होता है ना रात 8-9 बजे ना पूरा सुनसान हो जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं कहाँ जाऊँ क्या नहीं करूँ। तो हमारे साथ गॉड था, सच में भगवान था, और अभी हमेशा रहेगा, और उसका ही साथ सिर्फ चाहिए, उसका साथ से ही सब कुछ है। हाँ, तो इसलिए उसका एक फ्रेंड मिल गया। तभी पता नहीं कैसे मेरा एक फ्रेंड मिल गया। तो वो पहले भी बोला था कि अगर कोई कभी दिक्कत हो या फिर कुछ भी हो तो मेरे घर में आ जाना, एक साथ रहेंगे खाएंगे पिएंगे। मतलब वो बहुत मेरा एक फ्रेंड ही नहीं, दीदी है। हाँ, मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, वो दीदी है, वो मैरिड है। तो मैंने बोला चलो उससे मिला दिया। तो मैंने बोला दीदी क्या आपके घर आज के रात के लिए थोड़ा बहुत रह पाएंगे, क्योंकि घर में अभी बहुत रात हो गया तो जा नहीं पाएंगे। तो आज इधर दिन वो दीदी ने हेल्प किया था, उसके घर में नाइट स्टे हम लोग किया था। तो अगर वो दीदी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि सच में ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली हेल्प है, तो ये हेल्प किया था उस दिन। तो इसके लिए सच में हम लोग दिल से थैंक्स, और बहुत सारा प्यार सच में। क्योंकि मतलब वो उसका हेल्प करने का कोई बात ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी किया है। ऐसे फ्रेंड लोग भी हेल्प नहीं करते, तो वो बिना सोचे कुछ भी सोचे हम लोग को बोला ठीक है रात के लिए तुम दोनों रह जाओ, कोई बात नहीं। फिर हम लोगों के लिए खाना भी बाहर से लेकर आए, क्योंकि रात हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा टेक केयर किया था हम दोनों मतलब ज़िंदगी भर उसको याद रखेंगे। तो यही है, उस रात तो निकल गए। हाँ। तो हम लोग पिछले दिन क्या करेंगे वही सोच रहा था, कहाँ जाएंगे अभी।
दिमाग में नहीं है। और इसके ऊपर हमारे दोनों फैमिली वाले पुलिस AY सब कर रहे थे, सब कुछ हो गया, थाना पुलिस न्यूज़ चैनल सब कुछ हो गया था कि हम दोनों भाग गए और मैं उसको किडनैप कर लिया और वो मुझे किडनैप कर लिया। तो ऐसे लगा दिया केस। तो जो भी है, तो उसके बाद सुबह जब हुआ उसके घर से हम लोग आ गए और कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं चला। हम लोग सिर्फ ट्रेन पे सिर्फ इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जाके हम लोग वहाँ पे एक स्टेशन पे उतर के हम लोग खाए। फिर हम लोग उधर से आ गए बैरकपुर में बैठे। हाँ, हमारा एक फेसबुक फ्रेंड था, तो जस्ट फेसबुक फ्रेंड ही था। बातचीत होते रहता था। तो उसको उसको जब मैसेज किया जो ऐसे ऐसे, तो वो बोला कि तुम चले आओ, मैं तुम्हारे लिए एक रूम रेंट ठीक कर दूंगा, 1500 या 2000 रुपये में हो जाएगा, तुम्हारा रूम रेंट ठीक कर दूंगा, मौसी का घर है, मैं जो कुछ भी करके करवा दूंगा। तो मैं उसके भरोसे पूरा दिन मतलब स्टेशन पे बैठ रहा, और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं था, उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे। और हम लोग इधर का मतलब कुछ भी जानते पहचानते नहीं थे, किधर रूम ढूंढे कैसे करें, और हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो मतलब उसके ऊपर ही हम लोग भरोसा करके स्टेशन पे ही बैठे रहे। फिर तभी दोपहर हो चुका है, दोपहर का हम लोग खा भी लिए, फिर से खा भी लिए, स्टेशन पे बैठे हैं। तो मैंने सोचा फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, उसने बोला फ़ोन करेंगे, तो फ़ोन क्यों नहीं कर रहा। फिर 2 से लेके 5 बज गए, 3 घंटे हम लोग स्टेशन पे वेट किए। 5 बजे फ़ोन नहीं करे, मैंने बोला उसको फ़ोन लगाओ, देखो क्या हो रहा है। फिर उसने फ़ोन लगाया, फिर बोले ओ तुम लोग घर अभी तक नहीं पाया, मेरा तो नहीं होगा। मैंने बोला फ़ोन करके एटलीस्ट बता देते थे कि नहीं हुआ है रूम, तुम कहीं दूसरे जगह पे ढूंढ लो, या फिर इधर नहीं हुआ। तो इसलिए मैं सच में बोल रही हूँ, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो। इस सिचुएशन के ऊपर किसी के भी ऊपर ट्रस्ट मत करना। और कोई सब बोलते हैं हेल्प करेंगे, कोई हेल्प नहीं करता, ना हवा दे रही है ना देखो, तो कोई हेल्प नहीं करता। तो फिर हम लोग तभी 5 बज गए, तो हम कहाँ पे जाए। हम गूगल पे सर्च कर रहे थे, अगर कोई मेस मिल जाए, अगर कोई पेंगे सोचते PG होता है, तो PG मिल जाए, तो कुछ भी नहीं। हम लोग फिर सियालदा पे गए, सियालदा पे जाके हर एक मतलब सियालदा पे तो ऐसे अवेलेबल होटल रहता है ना, तो फिर हम लोग सोचा कि आज रात के लिए हम लोग होटल पे स्टे करेंगे, फिर बाद में काल देखा जाएगा। फिर हम लोग हर एक ढूंढे, लेकिन एक भी रूम खाली नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन टेट का एग्ज़ाम था, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग आके उधर रूम पे रेंट ले लिया था, इसलिए हम लोग को एक भी रूम नहीं मिला। तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार शियालदा जा रहा है, एक बार दमदम जा रहा है, एक बार बहुत सारे जगह पे जाके ढूंढ रहे थे। जो दिन था ना, सच में बोल रही हूँ, बहुत ही हैरान वाला दिन था। अभी अब सोचती हूँ तो अभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग सोचते कि कैसे हम लोग उस दिन गुजर चुके थे, तो मतलब फिर भी है तो क्या करेंगे, कुछ रूम नहीं मिला। तो हमने बोला अभी किधर जाए, रात के तभी 9 बज गए, 9:30 10 बज गए थे, क्योंकि हम लोग हावड़ा जाने का भी बास नहीं मिला था हम लोगों को। तो हमने सोचा क्या करेंगे, क्या कुछ करेंगे। तभी हम लोगों ने सोचा कि हावड़ा अगर जाके स्टेशन पे रुके तो उसके लिए हावड़ा भी जाना पड़ता था शियालदा से, और उधर से बास भी नहीं था उतने रात को। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि शियालदा पे अभी स्टे कर जाते हैं, स्टेशन पे हम लोग रुक जाते हैं आज रात के लिए, कल सुबह होके फिर देखेंगे। पूरा दिन हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं खाए थे, और इधर से मतलब टेंशन भी है ना, घर से फ़ोन आ रहा है, ऐसे मतलब बहुत। तो क्या किया, हम दोनों रोटी और वहाँ से सब्जी लिया और स्टेशन पे बैठ के हम लोग खाए, और उधर ही बैठे रहे। बहुत सारे लोग उस दिन था, क्योंकि पिछले दिन एग्ज़ाम था, वो हमारा अगले दिन एग्ज़ाम था, इसलिए वो हमारा बहुत सारे लक है, क्योंकि मैंने बोला ना भगवान है, और भगवान सच में हमेशा हर एक स्टेप में हमारे साथ था। और उसके अगले दिन मतलब टेट का एग्ज़ाम था, इसलिए ज़्यादातर शियालदा स्टेशन खाली भी नहीं थे, नहीं तो दूसरे दिन अगर जाते नहीं रहता। और मैं सच बोल रही हूँ, शियालदा स्टेशन एकदम ख़राब एक जगह है रात को, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और हम लोग इतना डरे उधर थे, तो एक अंकल मिल गया हम लोगों को, वो भी अपने बच्चे के लेके उधर था, और वो भी एग्ज़ाम के लिए ऐसे दिन जाएगा। तो उससे बात किया, थोड़ी देर बात किया, तो मन थोड़ा हल्का हुआ। तो पूरा रात का बात है, और तभी टाइम गुजर नहीं रहा है, मतलब 12 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, 1 बज रहा है, मतलब सुबह होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत सारे हादसा हुआ उस दिन रात को, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे। तो जो छोड़ो बोलने के लिए, तो बहुत सारे हैं। उस रात किसी भी तरह हम लोग गुजर लिए, और उसके अगले दिन मतलब
5:30 बज गए, नींद भी नहीं हुआ था उस पूरा दिन रात को हमारा। तो 5:30 बज गए तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्रेन पे चढ़ गए हम लोगों ने, बोला चलो पता नहीं कहाँ जाएंगे। ट्रेन पे बैठ के 2-3 घंटा घूम लगाते, मतलब नींद, हाँ खाली ट्रेन था, सुबह सुबह का ट्रेन क्या खाली होता है, ट्रेन रहता है। उस साइड पे खाली ट्रेन होता है। तो हमने बोला चलो लेडीज में उठते हैं, उधर थोड़ा नींद लेते हैं, क्योंकि इतना नींद आ रहा था ये ना, बोलने में ना थोड़ा छोटा हो गया था, इमोशनली भी हो रहा है ये बोलने में, सच में। तो ट्रेन पे बैठ गए, कहाँ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसको याद आया उसका एक फ्रेंड है, मतलब सच में वो उसका बहुत हेल्प किया। मैं जिंदगी में नहीं भूल सकूंगा, सच में। उसका सिर्फ नहीं, उसका फैमिली लोग का फैमिली का, सच में, क्योंकि हर एक फैमिली ऐसे सपोर्टिव नहीं होता है। तो उसको मैं फ़ोन किया कि देखो मैं उसको लेकर घर छोड़ के आ गई हूँ, 2 दिन मतलब 1 दिन हो गया। तो वो बोला तो मुझे अभी क्यों कॉल कर रहा है, 2 दिन पहले क्यों कॉल नहीं किया। तो मैंने पहले सोचा था कि उस फ्रेंड सपोर्ट नहीं करेगा कि मैं उसको लेकर भाग गई हूँ, और वो भी बोला उसको, हाँ वो भी बोला कि मैंने सोचा कि तुम बहुत रूठ जाओगे और बोलोगे कि नहीं मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। तो लेकिन फिर भी वो लेके गए, वो आए स्टेशन पे और हम लोगों को लेके गए। उसके बाद हम उसके घर करीब 10-12 या 13 दिन ऐसे थे यार। उसका फैमिली लोग, उसका मम्मी पापा सब थे, बहन सब थे, उसके साथ ही हम लोग थे। और सच में बोलूं, सच में बहुत ही हेल्प किया वो। उस टाइम पे अगर कोई आपको हेल्प कर देता है तो वो भगवान की तरह होता है, सच में बोल रही हूँ। लेकिन इस हेल्प का कोई मतलब कदर नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर आप हेल्प करते हो तो आपके पीछे ही छोड़ी मरता है ऐसे। तो उसको बात छोड़ो, लेकिन हम जिंदगी में मतलब सच में बोल रही हूँ, सारी जिंदगी उसका हेल्प याद रखेंगे और दिल से थैंक यू अगेन एंड अगेन। हाँ पता है वो वीडियो देखेगा और ज़रूर देखेगा, तो उसको दिल से थैंक यू अगेन एंड अगेन। और उसका फैमिली को भी, क्योंकि 12-15 दिन ऐसे हमारे फैमिली में कोई ऐसे सपोर्टिव नहीं होता, क्योंकि हमारा फ्रेंड आके अगर 10-12 दिन ऐसे रहता तो सच में ऐसे कोई भी फैमिली ऐसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन उसका फैमिली भी हम लोगों को सिचुएशन समझा और बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, मतलब वो ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे हम। तो क्या हुआ, उसके घर में रहते रहते घर से फ़ोन आया बहुत सारे, आओगे या नहीं। सिर्फ घर से नहीं, थाने से भी, पुलिस स्टेशन, बहुत सारे ऐसे फ़ोन करके हम बोल रहे हैं मैं CID से बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ। तो हम लोगों को लोकेशन ट्रैक करना, बहुत सारे बवाल हुआ बीच में। तो हम लोग फाइनली सोचे तो हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, बहुत सारे रूम भी देखा और उस टाइम मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। मतलब मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूँगी, पूरा वीक हो चुका था और मेरा एकदम बहुत ही तबीयत बहुत ही ख़राब हुआ था। सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें या क्या नहीं करें। तो हमने दोनों ही फैसला लिया कि हम दोनों वापस घर चले जाएंगे, क्योंकि इतने सारे, और मम्मी भी रो रही है, इसके घर में जो है मम्मी वो भी रो रही थी और मेरे मम्मी भी रो रही थी। तो हमने सोचा कुछ फ़ायदा नहीं है, हम दोनों अब बाहर थे इतने दिन, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, यही हम दोनों का मोटिव है। और निकल जाते हैं, वो उसके घर और मैं उसके घर। और मुझे बोल ही दिया था घर से कि तुम कल अगर नहीं आओगे तो ज़िंदगी भर हम लोग तुम्हारे वेट नहीं करेंगे और तुम नहीं आना। कल अगर नहीं आओगे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो ये सब मैंने सोचा कि एक फैमिली है, भाई बहन मम्मी पापा, तो उसके साथ हाँ ऐसे तो जो रिश्ते हैं टूटते नहीं ना, और ऐसे रिश्ते हम जाने भी नहीं दे सकते। तो इसलिए मैंने उसको बोला तुम तुम्हारे घर जाओ और मैं मेरा घर जाती हूँ। अगर हमारा प्यार सच्चा हो तो हम लोग यहाँ तक अगर आए तो हम लोग एक होंगे। तो फिर क्या हुआ, वो उसके घर चले गए, मैं मेरा घर चले आए, और इतने कुछ होने के बाद भी हम लोग फिर अलग हो गए 15 दिन एक साथ रहने के बाद भी। तो उसके बाद से जो जर्नी है वो अलग लेवल की है। तो वो हम लोग शेयर करेंगे। और हमारा जो लव स्टोरी का जर्नी है, मतलब वो अभी एंड होता है। मतलब उसके बाद से हम लोग कोलकाता आए, फिर कैसे क्या किए वो जर्नी कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो वो जर्नी हम लोग अलग से आप लोगों को सुनाएंगे। तो हमारा जो लव स्टोरी का जर्नी था तो यहीं पे एंड होता है। और आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। हम लोग थाना पुलिस हम लोग बहुत सारे कुछ देख लिए, आपने को भी पढ़ाई होते देख चुके हैं, और बहुत सारे बाहर का लोग भी अपने हुए हैं। आज का हमारा जो लव स्टोरी था वो आपके साथ सुना चुके हैं हम, और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और हमारा जो ये जर्नी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो आज के लिए वीडियो एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी वाला वीडियो लेके। तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय।